नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट हुई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी तापमान में कमी आई है। तो ठंड में लगातार जो है मौसम में यहाँ पर उतार चढ़ाव बना हुआ है। हिमालय में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन के समय धूप, रात में सर्दी का एहसास हो रहा है। तो एक बार फिर जो है मौसम का मिजाज बदला है। रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में रायसेन सबसे ठंडा रहा है, पारा 7.6 डिग्री के पार। दिन का तापमान भी 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भी तापमान में कमी आई है, क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि तापमान में गिरावट होगी और इसकी वजह से जो दिन का तापमान है उसमें भी कमी आएगी, लेकिन रात के तापमान में अब बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार हिमाचल में बर्फबारी की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में फिर से सर्दी के मौसम में बढ़ोतरी हुई है। रात के वक्त के तापमान में कमी आई है, जबकि फरवरी के पहले ही सप्ताह में पहले ही दिन ये देखा गया कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि सर्दी का एहसास कम हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों हिमालय में बर्फबारी की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है और ये बदलाव फरवरी के आखिरी दिनों तक रहेगा, यानी कि फरवरी में भी ठंड का एहसास लोगों को होगा। और पिछले जो एक सप्ताह में लोगों को ठंड से राहत थी, अब वो फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि हिमालय की वो बर्फबारी जो हो रही है उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका ये तर्क है कि रात के समय में भी तापमान कम हो सकता है और जो पिछली रात थी उसमें भी तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम आया है, यानी कि मध्य प्रदेश में फिर से ठिठुरन की स्थिति बन गई है। हालांकि जो उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं हैं उनकी वजह से जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो 12 जिले हैं, जिसमें बुंदेलखंड भी शामिल है, उसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ने की स्थिति बन रही है। और जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए एरिया है उनमें भी ठंड का एहसास होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अलावा जो मालवा के क्षेत्र है वहां पे भी ठिठुरन की स्थिति बढ़ सकती है। हालांकि भोपाल में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब फिर से जो फरवरी का दूसरा सप्ताह है उसमें ठंड बढ़ने की स्थिति बन रही है। बिल्कुल, जो है ठंड एक बार फिर से लोगों को कहीं ना कहीं सताएगी। हालांकि रात के तापमान में गिरावट फिलहाल हो रही है, लेकिन कब तक ऐसा मौसम रहने वाला है, लोगों को कब तक सर्दी से अब निजात मिलेगी? रात के तापमान में भी कब जो है बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है? देखिए, मौसम विभाग ने साफ किया है कि इस तरीके के मौसम में बदलाव लगातार देखने के लिए मिलेंगे और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक मध्य प्रदेश सहित देश भर में ऐसी ही स्थिति बनेगी। फिलहाल पिछले दिनों दिल्ली में जब तापमान में कमी आई थी और उसके पीछे की वजह मौसम विभाग ने ये तय की थी कि उत्तर पूर्व से आने वाली जो हवाएं हैं वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में असर डाल सकती है। और पिछले दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पे ठंड बढ़ने की वजह से ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे सकता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इसका असर दिखाई भी देने लगा है। मौसम विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। रात के समय ठंड का एहसास होगा और दिन के समय तेज धूप रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर कहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ फॉग की स्थिति यानी कि विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं बनेगी, यानी कि कोहरा मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ठंड की स्थिति मध्य प्रदेश में फिलहाल फरवरी के अंतिम सप्ताह तक बनी रहेगी। बिल्कुल विवेक जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल जो है लोगों को फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दिन में ज़रूर धूप रहेगी, लेकिन रात के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से ही। मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का फॉर्मूला
सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फॉर्मूला राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश दरकिनार कर दी गई है। आयोग ने 65 उम्र तय करने की रिपोर्ट भेजी थी। सचिवालय में भर्ती प्रक्रिया का हवाला देकर सिफारिश निरस्त की गई। 50 से अधिक विभागों में नवंबर तक भर्ती होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश को दरकिनार कर दिया है। राज्य कर्मचारी आयोग ने 65 साल रिटायरमेंट की उम्र तय करने की रिपोर्ट भेजी थी। सचिवालय में भर्ती प्रक्रिया का हवाला देकर आयोग की सिफारिश को निरस्त किया गया है। 50 से अधिक विभागों में 1 लाख से अधिक पदों पर नवंबर तक भर्ती होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, सरकारी कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फॉर्मूला है, अब सिफारिश दरकिनार की गई है राज्य कर्मचारी आयोग की, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पिछले 4 महीने पहले एक जो सिफारिश है राज्य कर्मचारी आयोग की तरफ से, वो मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्य सरकार को की गई थी। और इस सिफारिश में स्पष्ट कहा गया था कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष कर दी जाए। राज्य सरकार ने कई महीनों तक इस रिपोर्ट को और इस सिफारिश को स्टडी किया और मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसे खारिज कर दिया है। और राज्य कर्मचारी आयोग ने इस फॉर्मूले को अपनाने के पीछे की वजह बताई थी कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कम है और भर्ती नहीं होने की वजह से कर्मचारियों पे अतिरिक्त दबाव है और ऐसे में उनके रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा देना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश सरकार साल 2023 प्रक्रिया में 24 तक समय लग सकता है, साल 2024 तक इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारी लगातार रिटायर होंगे और भर्ती नहीं होने की वजह से जो सरकारी विभाग है वहां पे कर्मचारियों के काम में बढ़ोतरी होगी और जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या काफी कम है। ऐसे में कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट है वो 65 वर्ष कर दिया जाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने ये रिपोर्ट के आधार पर ये कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रही है। ऐसे में इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने जो राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश थी उसको अब दरकिनार करते हुए ये स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में नवंबर तक 1 लाख से अधिक जो सरकारी पद खाली है उन पे 50 विभागों में भर्ती की जाएगी। यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जो रिटायर्ड कर्मचारी, जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की आयु में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इस लिहाज से कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की आयु है 62 वर्ष वही तय रहेगी। जी, बने रहिएगा विवेक जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से ही। मध्य प्रदेश के विधायकों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जनता की निधि खर्च करते हुए दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 60% विधायकों की 50% निधि खर्च नहीं हुई है। सामान्य के अलावा आदिवासी विधायकों का सबसे ज्यादा खर्च हुआ। मार्च तक विधायक निधि खर्च नहीं करने पर फंड लैप्स होगा। 230 विधायकों के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। साठ प्रतिशत विधायकों की 50% निधि खर्च ही नहीं हुई है और अब ऐसे में 230 विधायकों के लिए जो 550 करोड़ का बजट रखा गया था, मार्च तक विधायक निधि खर्च नहीं करने पर वो फंड लैप्स हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जी बने हुए हैं। विवेक जी, मध्य प्रदेश के विधायकों ने जो जनता के लिए हालांकि फंड बजट घोषित होता है, काम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये समझा जा सकता है कि विधायक जनता के लिए जो है खर्च करना ही नहीं चाहते, जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि 60% विधायकों की 50% निधि खर्च ही नहीं हुई है। देखिए, जमीनी स्तर पर विकास हो सके और जनप्रतिनिधियों के जरिए विकास हो और उन्हीं
के द्वारा विकास किया जाए, इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है। और विधायकों के लिए विधायक निधि, यानी कि विधायक अपने जो राज्य सरकार की ओर से देने वाला अनुदान है, फंड है, उसके जरिए क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए निधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि करीब 60% से अधिक जो विधायक हैं उन्होंने 50% भी बजट खर्च नहीं किया है। 230 विधायकों के लिए राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपए आवंटित साल 2022 और 23 के बजट में किया था। लेकिन जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसमें ये स्पष्ट है कि 260 करोड़ रुपए ही 230 विधायकों ने खर्च किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए आने वाले विधायक हैं उन्होंने सबसे ज्यादा राशि खर्च की है, जबकि अन्य क्षेत्रों के विधायकों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, यानी कि क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि का प्रयोग नहीं किया है। अब मार्च तक ही उनके पास समय है कि वो इस पूरे विधायक निधि का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ये पूरा जो बजट है और विधायक निधि है वो पूरी तरीके से लैप्स हो जाएगी और साल 2023-24 के बजट में ही विधायकों को नए सिरे से विधायक निधि का आवंटन किया जाएगा। एक जो सबसे दिलचस्प बात है कि इसमें न सिर्फ कांग्रेस के विधायक हैं बल्कि बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने 30% ही विधायक निधि का प्रयोग नहीं किया है। इनमें से कई मंत्री भी हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए जरूर काम करते हैं, राज्य सरकार से लगातार विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटित कराते हैं, लेकिन खुद की विधायक निधि का इस्तेमाल करने से पीछे हटे हैं। और कांग्रेस के विधायक जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा राशि विधायक निधि के जरिए खर्च की है, इसमें सबसे ज्यादा विकास कार्य कराए हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनके इलाज और अन्य मकानों के लिए विधायक निधि का इस्तेमाल किया है। और एक जो सबसे दिलचस्प करने वाली बात है कि जो महिला विधायक है उन्होंने सबसे कम राशि विधायक निधि के जरिए इस्तेमाल की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायकों के पास बजट होने के बाद, उनके पास अधिकार होने के बाद भी जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में जो विधायक है उनकी जो कार्यशैली है इसका भी मूल्यांकन इसी साल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। बहरहाल मार्च में नए सिरे से बजट आवंटित होगा, लेकिन सरकार इस बारे में जरूर ये विचार कर सकती है कि जिन विधायकों के विधायक निधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में ये पिछली बार प्रस्ताव लेकर विधानसभा में आया था कि विधायकों की विधायक निधि बढ़ाई जाए, लेकिन विधायकों का इसी तरीके का रवैया देख के राज्य सरकार जरूर ये प्रस्ताव विधानसभा में टाल सकती है। बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। जिस प्रकार से जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब शीतकालीन सत्र के समाप्त होते ही बैठक बुलाई, फिर उसके बाद विधायकों से 1-to-1 चर्चा की और सर्वे भी कराया। सर्वे के आधार पर जो है मुख्यमंत्री रिपोर्ट जो रखी, विधायकों को 6 माह का वक्त दिया गया। ये तमाम चीज़ें की गई कि जो है जनता के लिए साफ तौर पर कहा गया कि आप जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करना है। ऐसे में विधायकों को क्या आगे जो है टिकट कटने का डर नहीं है? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं चुनावी साल है और समय समय पर जो है विधायकों को समझाइश भी दी जा रही है, और उसके बाद भी ऐसी स्थितियां। देखिए, विधायकों के टिकट कटने का सवाल संगठन और सत्ता तय करेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायकों की स्थिति है उसके लिए संगठन पहले से ही काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री इकलौते एक ऐसे शख्स मध्य प्रदेश में है जो लगातार सभी विधायकों के साथ चर्चा करते रहे हैं और विधायक की किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई मांग को लेकर अक्सर पूरा करते रहे हैं। और मुख्यमंत्री के इस अंदाज के बाद भी विधायकों का ऐसा सुस्त रवैया ये बेहद चिंता का विषय है। हालांकि चुनावी साल है और मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले ही ये तय किया था कि जो विधायकों के क्षेत्र में विकास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो मांग है, उसको लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा। लेकिन एक तरफ राज्य सरकार विधायकों से चर्चा कर रही है कि उनके क्षेत्र में क्या बड़े विकास कार्य किए जाए, वहीं दूसरी तरफ विधायक खुद निधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि विकास की आखिर परिभाषा विधायक समझते कैसे हैं। उनके पास जबकि खुद के अधिकार है और इसके बाद भी विधायक निधि खर्च न करना, ये एक बड़ा सवाल विधायकों की कार्यशैली पर भी है। और ऐसे में संगठन और सत्ता दोनों की सी नजर है कि विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर ये फैसला जरूर हो जाएगा टिकट बंटवारे के दौरान की आखिर विधायकों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते ही उनका टिकट विधानसभा चुनाव से पहले कटा है।
जी विवेक जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 60% विधायकों की 50% निधि खर्च ही नहीं हुई। सामान्य के अलावा आदिवासी विधायकों का सबसे ज्यादा खर्च हुआ। मार्च तक विधायक निधि खर्च नहीं करने पर फंड लैप्स हो जाएगा। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सीएम आवास अधिकार योजना को लेकर पत्र, राजस्व विभाग ने कलेक्टर और आयुक्त को पत्र लिखा है। 10 मार्च तक योजना से जुड़े हुए आवेदन स्वीकार होंगे। 20 मार्च तक पटवारी और सचिव रिपोर्ट तैयार करेंगे। योजना के तहत 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को पट्टा मिलेगा। टारगेट पूरा करने पर राजस्व विभाग ने डेडलाइन तय की है। मध्य प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को राज्य सरकार पट्टा देगी। टारगेट पूरा करने के लिए राजस्व विभाग ने मैदानी कर्मचारी और अधिकारियों की डेडलाइन भी तय कर दी है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास अधिकारी योजना को लेकर पत्र लिखा गया है। राजस्व विभाग ने कलेक्टर और आयुक्त को पत्र लिखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, सीएम आवास अधिकार योजना को लेकर पत्र लिखा गया। राजस्व विभाग ने कलेक्टर आयुक्त को पत्र लिखा है, क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है? देखिए, मध्य प्रदेश में हर गरीब के पास मकान हो और इस सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाई है। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 60,000 से अधिक लोगों को इसका लाभ में मिल चुका है। मध्य प्रदेश में भी 25 लाख से अधिक ऐसे आवेदन सरकार के पास आए हैं जिन्हें सरकारी पट्टे की जरूरत है, यानी कि उनके पास जमीन नहीं है और परिवार का कुनबा बढ़ने के चलते उन्हें अब मकान की जरूरत है। ऐसे में जो आवेदन पड़े हुए हैं राजस्व विभाग के पास पेंडिंग, उनको निपटाने के लिए राजस्व विभाग ने डेडलाइन तय की है। और राजस्व विभाग ने कहा है कि न सिर्फ पटवारी स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाए बल्कि तहसीलदार और एसडीएम भी इस पूरे मामले को लेकर निगरानी करेंगे और इसी को लेकर डेडलाइन तय की है। और साफ तौर पे कलेक्टर और कमिश्नर को ये कहा है कि लगातार इस योजना को लेकर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में लाखों ऐसे संख्या में लोग हैं जिन्हें भू अधिकार योजना के तहत जरूरत है सरकारी पट्टों की। और मुख्यमंत्री ने ये जरूर दावा किया है कि इस साल करीब 20 लाख से अधिक के लोगों को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। ऐसे में इस पूरे सरकार के वादे को पूरा किया जा सके और लोगों को मकान मिल सके, पट्टा मिल सके, इसके लिए ये कुछ कवायद जो है राजस्व विभाग ने की है। पटवारी से लेकर तहसीलदार को भी इसमें जो आवेदन आए हैं आवेदन के मुताबिक उसका वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद कलेक्टर को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और इसको लेकर राजस्व विभाग ने लाइन तय की है। साफ तौर पर कलेक्टर के लिए ये बड़ी चुनौती रहेगी कि करीब मध्य प्रदेश में 20 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है और उनके आवेदन को स्वीकार किया जा सके जिससे मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का उन्हें लाभ मिल सके। ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जो डेडलाइन तय की है यानी कि मार्च तक इस पूरे योजना को लेकर अमली जामा पहनाना है, इसके लिए राजस्व विभाग के पास बड़ी चुनौती है क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं और इसका वेरिफिकेशन कराने के लिए 2 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए। लेकिन राजस्व विभाग ने मार्च तक का ही मैदानी अधिकारियों को समय दिया है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी पटवारी और तहसीलदार एसडीएम के सामने कि इतनी बड़ी संख्या में जो आवेदन आए हैं उनकी स्क्रूटनी हो जाए और वेरिफिकेशन हो जाए जिससे जो गरीब लोग हैं जिन्हें पट्टा आवंटित किया जाना है उन्हें तय समय के अंदर पट्टा आवंटित योजना के तहत किया जा सके। जी शुक्रिया विवेक जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सीएम आवास अधिकार योजना को लेकर यहाँ पर पत्र लिखा गया। राजस्व विभाग ने कलेक्टर आयुक्त को पत्र लिखा है। 10 मार्च तक योजना से जुड़े आवेदन स्वीकार होंगे। इसके बाद 20 मार्च तक पटवारी और सचिव अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इस बार क्योंकि चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में जो है लगातार सरकार हितग्राहियों को लाभान्वित कर रही है, इस योजना के तहत 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को पट्टा मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।